गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 ग्राफ। 6.1 में बेटा ओनली लाइन डायग्राम था और इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी थी। ओके, जब बात आ रही है एक्सरसाइज 6.2 की। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। 6.2 में बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस टोटल 10 एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस के हिसाब से, पर एज पर दी रूल्स इस साल जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके हिसाब से मतलब कि ओनली एंड ओनली 4 सम ही हमें करने हैं। नंबर 10 तक है नहीं, 5 से लेकर 10 तक सब कुछ कैंसिल है, ऐसा क्लियरली सिलेबस में रिड्यूस किया है। पर हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है, सेम मेथड है। 5 या 6 सम जो भी होते हैं मैं आज आपको करवा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज 6.3 पे कल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड के सम है पर ड्राइंग आएगा उसमें। तो नंबर 1 2 डायमेंशनल सम डायग्राम बोलते हैं उसको, क्योंकि 2 ही डायमेंशन x और y की बात होती है। ओके, चलो ग्राफिकली नंबर 1 x प्लस वाई, क्वेश्चन इज दैट x प्लस वाई लेस देन 5। फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास x एंड y के कुछ पॉइंट्स मतलब कि पॉइंट्स होने जरूरी है, और वो लाने के लिए एज पर दी माई ओपिनियन सिंपल मेथड इज दैट वी हैव टू टेक फॉर अवर साइड, हमारी साइड से इजी बनाने के लिए लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, हमें तो इज इक्वल टू 0 ले लेने का। लेस देन ग्रेटर देन का मतलब तो बनता है, पर अभी हम एग्जाम्पल का आंसर नहीं ला रहे हैं, जस्ट उसको इजी बना रहे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पहले ले लो, इज इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू ढूंढने में पता चले। फिर कंपलसरी 2 ही केस करने के, पहले x इज इक्वल टू 0 ले लो तो आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 0, अरे सॉरी ये 5 है, तो x इज इक्वल टू 0 ले लो तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला ना, 0 रखा तो y इज इक्वल टू 5 मिला। दूसरी बार y इज इक्वल टू 0 ले लो तो x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। ऐसे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट मिले तो लिखो, पहले में x 0 रखा तो y 5 मिला, दूसरे में x 5 है तब y 0 है। दिस इज दी 2 पॉइंट्स। किसी भी एग्जाम्पल के स्टार्टअप में 2 पॉइंट रेडी करो। क्या करो? 2 पॉइंट रेडी करो, तो वो आपको डायग्राम बनाने के लिए हेल्प करेंगे। चलो अब पॉइंट्स के हिसाब से देखो, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे हिसाब से ऐसे हल्का सा मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, आपको डायमेंशन लेके मतलब कि जो ग्राफ पेज है उसमें बनाना है। ओके, और क्योंकि आपके पास बॉक्स ही बने हुए होंगे। चलो ऑन एक्स एक्सिस एक 0 आता है और दूसरा 5 आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 0 से लेके 1 2 3 4 एंड 5। ऑन वाई एक्सिस तो एक 1 टाइम 5 आता है, 1 टाइम 0 आता है, तो वो भी मैक्सिमम 5 है। 1 2 3 4 5। मेरी लाइन आगे पीछे थोड़ी हो सकती है। दोनों पॉइंट को टर्न बाय टर्न दिखाओ। पहला है 0 से 5, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 5, तो x पे 0 और y के 5, तो दिस इज दी पॉइंट। दूसरा 5 0, क्या है? 5 0, तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, तो दैट मीन्स ओनली x एक्सिस वाला। चलो आ गया पॉइंट। ओके, उसको डॉटेड लाइन से मतलब कि रफ एंड टफ दिखा देना है। चलो ऐसे आगे जाती हुई लाइन, चलो बना दिया, कंप्लीट। ये हमारा डायग्राम हो गया। बट अब लेस देन ग्रेटर देन का मीनिंग बताऊँ आपको, तो व्हाट अबाउट लेस देन? तो लेस देन का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमें लेस देन ग्रेटर देन का यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू दी एक्स एक्सिस करना है। तो लेस देन है तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड आना है, वाई को नहीं देखना है। ग्रेटर देन हो तो एक्स एक्सिस के राइट साइड जाना है। अभी लेस देन है तो लेफ्ट साइड आना है, तो लेफ्ट साइड कुछ हिस्सा कवर कर लो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें क्या पता कहाँ आके रुकेगा। तो जस्ट हल्का सा बॉक्स बना दिया और उसको ऐसे क्रॉस में दिखा दिया कि भाई ऐसा सेक्शन इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। उसकी कुछ लिमिटेशन है नहीं। पर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा दिखा दिया। अगर राइट हैंड साइड होता, ग्रेटर देन होता, तो उस साइड दिखाते। अगेन जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए उसमें सबसे पहली चीज इज इक्वल टू लेके 2 पॉइंट रेडी करो, वो तो आपको पता है, उसके अलावा सम नहीं पॉसिबल है।
डायग्राम के अंदर हमने 2 पॉइंट दिखा दिए तो हमारी एक बॉर्डर बन गई। बॉर्डर से कभी भी डायग्राम उस तरफ नहीं जाएगा, पर उस तरफ जितना आप खींचना चाहोगे उतना जाएगा, क्योंकि लेस देन बोला है। क्या बोला है बेटा? लेस देन। अंडरस्टैंड? सिंपल और सोबर मेथड, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वैल्यू डालना चाहो आप डाल के आंसर ला सकते हो। क्लियर? अभी मतलब कि एक ही इक्वेशन का डायग्राम बनाना है, फिर 6.3 में जाएंगे तो 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, 4 और 5 आते हैं, पर सिलेबस में सब कुछ निकल गया है, ओनली 2 ही इक्वेशन का है। पर अभी कुछ नहीं है, अभी सिंगल का ही है। एग्जाम्पल नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? 4 ही सम है, चारों के चारों हम देखते हैं तो आपको पैटर्न पता चल जाए। आप चाहो तो नंबर 5 से 10 तक प्रैक्टिस भी करो, पर ज़रूरत है नहीं, आगे कुछ JEE या फ्यूचर में काम में आने वाला है नहीं। ओके, पर मेथड तो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, और 4 तक तो सिलेबस में भी है। 2x + y, 2x + y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, 2x + y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। चलो, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ओके, पिछली बार ओनली लेस देन था तो होलो सर्कल रखे थे, अभी डार्क सर्कल रखेंगे। ओके, तो 2x + y, तो एज पर आवर ओपिनियन पहले 2x + y इज इक्वल टू 6 लिख दो। नाउ x इज इक्वल टू 0 ले लो तो y पूरा का पूरा 6 आएगा, ये पोर्शन ही 0 हो जाएगा। बट y इज इक्वल टू 0 लोगे तो 2x इज इक्वल टू 6, उसका मीनिंग x इज इक्वल टू 3 बनेगा। क्या बनेगा? 3। ठीक है, चलो 2 वैल्यू हम जानते हैं, पहले में 0 6 की पेयर बनी और दूसरे में x पहले लिखने का 3 0 की पेयर बनी। कोई भी नेगेटिव नहीं है, अगेन बात पॉजिटिव की ही है। वही रेंडमली ग्राफ दिखाओ हमारा। ओके, चलो चेक करो, तो x एक्सिस पे बड़ा से बड़ा 3 है, 1 2 3 4, ज़्यादा बताओ तो, और इसमें मैक्सिमम 6x, 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पॉइंट 0 6, ये डार्क सर्कल बना दो क्योंकि इज इक्वल टू दिया हुआ है। ओके, चलो 3 0, चलो बना दिया 3 0। दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन यहाँ पे मतलब कि दिखा दो। चलो ये आया और ये आया। ओके, थोड़ी स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, मैंने रफ एंड टफ बनाई है। चलो हो गया। बात क्या बोली है बेटा? ग्रेटर देन बोला है, तो x का ग्रेटर देन इस साइड, तो ऊपर की साइड आगे बढ़ाओ। चलो, तो ऊपर की साइड तो कुछ हिस्सा ले लेने का रेंडमली। ये बॉर्डर होती नहीं है, मैं बना रहा हूं अपने हिसाब से। दिस इज द आंसर। बस ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन, लेस देन तो लेस देन, कोई इश्यू नहीं, जो भी बोलो मिलेगा आपको और इस तरह बन भी जाएगा। बताओ, हो रहा है? बैठ रहा है दिमाग में? बिल्कुल सिंपल मेथड है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाए, कितने भी सम क्यों ना हो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नंबर 3, व्हाट अबाउट नंबर 3? तो 3x + 4y, चलो दोनों के कोएफिशिएंट है लेस देन और इक्वल टू 12। एज पर दी अवर साइड 3x + 4y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 0 रखूँ तो 4y इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 0 रखूँ तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो क्या आंसर आया? पहले 0 3 की पेयर और दूसरे में 4 0 की पेयर। कितना इजी काम है, फटाफट पैर भी खत्म और बात भी खत्म। ओके, चलो उसका डायग्राम उसके पास ही बना देते हैं सामने, और नीचे दूसरा बना देंगे। चलो, तो सीधी सी बात है, दे दिया है हमें क्वेश्चन इस तरह से। तो सबसे पहले वही मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पे 4 और y कोऑर्डिनेट पे 3। चलो स्टार्ट करो डायग्राम बनाना। चलो क्या है? x कोऑर्डिनेट पे 4 है मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5, और y कोऑर्डिनेट पे 1 2 3 और 4 ही है। लेस देन और इक्वल टू है, डार्क सर्कल बनाएंगे, पहले x पे 0 y पे 3, चलो फिर x पे 4 y पे 0 आ गया। एक तो हमने जानबूझ के ही 0 लिया है, दोनों को कनेक्ट करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो बना दिया यहाँ से।
अब क्या बोला है, लेस देन बोला है, तो x का लेस देन लेफ्ट हैंड साइड तो बना दो कुछ रेंडमली बॉर्डर, इसका थोड़ा हिस्सा ले लो, इसका थोड़ा हिस्सा ले लो, दोनों को कनेक्ट कर दो और इस तरह से बॉर्डर बना दो, बात खत्म। कितना भी ले सकते हो, उसमें नापने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इनफाइनाइट तक आता है, पर कुछ बॉर्डर बनाए तो शेप अच्छा दिखे, वरना ये जाएगा तो इनफाइनाइट तक, ये उस तरफ इनफाइनाइट आएगा, ये उस तरफ इनफाइनाइट आएगा, ये सब चलते ही रहेंगे, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इनफाइनाइट तक जाएगा। चलो एज पर दिस सिलेबस लास्ट सम छोटा सा वेरिएशन, उसके बाद आगे कोई सम में वेरिएशन भी वैसे नहीं है, इसलिए सेम एग्जाम्पल ही निकाले हैं बोर्ड ने सिलेबस देख के ही। ओके, तो नंबर 4 में छोटा सा वेरिएशन क्या है, तो ये है बेटा, आपको एक्स वाई की अच्छे से पेयर बना के नहीं दी, आगे पीछे तोड़फोड़ दिया है, ऐसा ना चले। हमारा सिस्टम ऐसा है, एक्स वाई एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ। ओके, तो पकड़ के इधर ही लाओ, तो -2x हो गया, प्लस y था, 8 को पकड़ के सामने ही जाने दो तो -8 हो गया। एक्स वाई इधर ही होना चाहिए, और दूसरी चीज़ एक्स माइनस भी नहीं होना चाहिए पहला टर्म। ओके, तो उसको प्लस बनाने के लिए सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस हो गया, y माइनस हो गया और -8 प्लस हो गया, लेस देन और इक्वल टू का ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। सब कुछ चेंज, तो सब कुछ चेंज, साइन के साथ चेंज। ओके, नहीं रुको एक मिनट, थोड़ी गलती कर दी हमने, क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा और इधर लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिया है। ठीक है, चलो अब जाके हमारा इक्वेशन सेट हुआ। ठीक है, चलो तो अब इक्वेशन हमारा क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब मैं x इज इक्वल टू 0 डालूँ तो 8 है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -8, माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू -8, और y इज इक्वल टू 0 डाल दूँ तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। ना पता चले तो इक्वेशन में रख के आराम से सॉल्व करने का, पर पता चल जाएगा, बहुत इजी है। तो 2 पॉइंट कौन से आए, x 0 लूँ तब y -8 आया, और x 4 लूँ तब y 0 आया। तो x कॉम्पोनेंट में ओनली पॉजिटिव है और y कॉम्पोनेंट में ओनली नेगेटिव है। तो किस तरह का देखिएगा, y में नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है 0, चलो y में नेगेटिव 8 तक है, -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8। आपके पास ग्राफ में हो तो 2 का गैप भी ले सकते हो, -2, -4, -6, -8 कर सकते हो, पर y पे 2 का गैप, तो x पे भी 2 का गैप ही लेने का। ठीक है, x पे मैक्सिमम 4 तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट पॉइंट 0 -8 ये रहा, दूसरा पॉइंट 4 0 ये रहा, बस दोनों को जोड़ देना है, चलता ही जाएगा, और इससे आगे ये भी चलता ही जाएगा। चलो बता दिया है, हमें अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस सोचना है, और फाइनल ये सोचना है चेंज करने के बाद लेस देन, तो लेस देन, ग्रेटर देन तो आगे की साइड, लेस देन तो पीछे की साइड, हमें पीछे की साइड सोचना है। तो पीछे की साइड सोचो तो यहाँ से रेंडमली लाइन ये, यहाँ से रेंडमली लाइन ये, दोनों को पकड़ के टच कर दो एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो, है बढ़िया। लेस देन तो लेस देन, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन, पर रेफरेंस एक्स का, वाई का नहीं सोचना है। ओके, वाई का तो देखो लेस देन में ग्रेटर देन जा रहा है, हमें ओनली एंड ओनली एक्स इज अ टारगेट, लेस देन तो लेफ्ट हैंड साइड, वाई तो ग्रेटर देन साइड, क्योंकि दूसरे को किसी को रेफरेंस बनाने जाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, सम सही नहीं बैठेंगे और कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होगी। बोलो, समझ रहे हो चीज़ को अच्छे से? एज पर द सिलेबस 4 सम देखने थे, हो गए, बाकी के कोई भी सम नहीं है, सब गवर्नमेंट ने निकाल दिए हैं। ओके, और है बिल्कुल सेम, आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ओके, पर मेथड अच्छे से मैंने चारों के चारों सम मैंने खुद करवा के समझा दी, तो शायद एक भी मिस्टेक भी नहीं हो और अच्छे से समझ में आ गया। बोलो, क्लियर सब कुछ बेटा? इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म। क्लियर? ओके, आई होप दैट बाकी सब जो इंटरेस्टेड होंगे वो बाकी के सम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पर काफ़ी सारे तो है जो उसमें इंटरेस्ट लेंगे नहीं है तो सर क्यों करने का।
ओके, पर करो तो थोड़ा मजा आएगा, समझ में भी आएगा। 6.3 में और कुछ नई वैरायटी है, नई वैरायटी वही जो इक्वेशन सिंगल सिंगल आ रहे थे ना, उसकी जगह दो दो इक्वेशन आएंगे, तो पॉइंट 4 मिल जाएंगे, लाइन भी दो दो आएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और उसका कॉमन एरिया हमें बनाना है। ओके, उसमें भी ऐसा है, सम नंबर 6 तक हमारे सिलेबस में है, 6 के बाद एक भी है नहीं। कल देखते हैं कितने खत्म होते हैं, पर आज के लिए तो एक्सरसाइज 6.2 खत्म, और ग्राफ वाली जो मेथड मैंने बोली थी आपको सिखाने की, वो भी हमारा स्टार्टअप हो गया। चलो समझ में आ गया बेटा अच्छे से, क्लियर। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।